भारत के ब्रह्मोस को दुबई में देख भड़का सऊदी, चीखा पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी रणनीतिक लकीर खींचने जा रही है जिसने आधी दुनिया के कूटनीतिज्ञों की नींद उड़ाकर रख दी है। खबर अरब के तपते रेगिस्तान से आई है, लेकिन इसकी तपिश रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर और रियाद के शाही महलों में साफ तौर पर महसूस की जा रही है। दोस्तों, क्या आपने सपने में भी कभी ये सोचा था कि एक भारतीय मिसाइल खाड़ी देशों के सदियों पुराने समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? जी हाँ, राइटर्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत में दावा किया है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर होने वाली महा डील अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हकीकत बनने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही यह खबर वैश्विक मीडिया में लीक होकर सामने आई, खाड़ी के कूटनीतिक गलियारों में मानो एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट गया है। सऊदी अरब बुरी तरह से आग बबूला हो गया है और फटीचर पाकिस्तान तो उस खौफ में चला गया है जिसे उसने पिछले साल अपनी आंखों से लाइव देखा था। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मोस डील की उस इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे जिसे अभी तक किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी और भारत के वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अमेरिका हमेशा खाड़ी देश जैसे कि सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों को हमेशा अपनी बाप की जागीर समझता था। उसे लगता था कि वो अपनी एडवांस तकनीकें सिर्फ वो ही इन देशों को बेच सकता है। लेकिन अब वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है और साथ में बदल गई है भारत की तकनीक। भारत की तकनीक आज इतनी एडवांस हो चली है, इतनी उन्नत हो चली है कि अब सऊदी अरब और दुबई जैसे देश भी भारत की एडवांस हथियारों की तरफ अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। आज पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं रह गया है, बल्कि उनका सबसे भयानक दुःस्वप्न बन चुकी है। पिछले साल मई के उस खौफनाक मंजर को याद कीजिए जब खबरों ने वैश्विक मीडिया में सनसनी मचा दी थी कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 11 सबसे रणनीतिक एयरबेस को सिर्फ एक खिलौने की तरह तबाह कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खूब रोना पीटना मचाया, लेकिन इस पूरी घटना में पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक बात क्या थी? वो थी पाकिस्तान ने अरबों डॉलर का कर्ज लेकर चीन से जो अभेद्य होने का ढोंग रचा, जो अपना डिफेंस सिस्टम का दिखावा किया, जैसे कि MQ-9 खरीदा था, वो हमारे ब्रह्मोस के सामने पूरी तरह से अंधा और भीगी बिल्ली साबित हो गया था। ब्रह्मोस की स्पीड इतनी खतरनाक है कि जब तक दुश्मन का रडार इसे डिटेक्ट करे तब तक तो वो उनके ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील भी कर चुका होता है। और आज जब यूएई उसी ब्रह्मोस को अपने नौसैनिक और थल सेना के बेड़े में शामिल करने जा रहा है तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मातम पसर गया है और वहाँ के रक्षा विशेषज्ञ सिर पकड़कर रो रहे हैं कि अगर भारत ने यह मिसाइल दुबई को सौंप दी तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा भी पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएगी। दरअसल कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जब पिछले साल सऊदी अरब ने आतंकी देश पाकिस्तान के साथ एक ऐसे कड़े मानकों वाले मिलिट्री पैक्ट साइन की थी जिसे कूटनीतिक भाषा में मिडिल ईस्ट का नाटो कहा जाने लगा, तो इस संधि का सीधा और साफ मतलब था कि पाकिस्तान पर होने वाला कोई भी हमला सीधे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा और सऊदी अरब को यह गुमान था कि वो पाकिस्तान की सेना के दम पर पूरे अरब रीजन का बिग बॉस बन जाएगा। लेकिन यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस गठजोड़ को हवा में ही उड़ा दिया है। यूएई ने साफ देख लिया कि अगर सऊदी और पाकिस्तान मिलकर एक अलग गुट बना रहे हैं तो दुबई को अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे घातक स्वदेशी हथियार की जरूरत पड़ने वाली है। और उनको वो अजय हथियार सिर्फ और सिर्फ भारत के पास मौजूद था जिसने पाकिस्तान के मिलिट्री की धज्जियां उड़ा दी थी। पाकिस्तान के इस कदर चीखने और खौफ में जाने की सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस मिसाइल की वो घातक और विनाशकारी खूबियां हैं जिनका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। आपको बता दूं कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो आवाज़ की गति से लगभग 3 गुना यानी 2.8 मैक की खौफनाक रफ्तार से दुश्मन पर झपटती है। इतनी आक्रामक स्पीड के कारण जब यह मिसाइल चलती है तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खतरे को भांपने, प्रोसेस करने और जवाबी कार्रवाई करने का 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलता। इसके अलावा ब्रह्मोस में बेहद आधुनिक सी स्कीकिंग तकनीक फिट है, जिसका मतलब यह है कि यह समंदर या फिर जमीन की सतह से महज 3 मीटर या फिर 4 मीटर की अविश्वसनीय ऊंचाई पर उड़ सकती है। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन के बड़े से बड़े रडार की किरणें उसके ऊपर से गुजर जाती हैं और वे पूरी तरह से अंधे साबित होते हैं। जब ये मिसाइल अपने टारगेट से टकराती है
तो इसकी भयंकर काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा ही बिना किसी बड़े धमाके के भी मजबूत से मजबूत कंक्रीट बंकर्स और युद्धपोतों को ताश के पत्तों की तरह चीर कर रख देती है। यही वो खूबी है जिससे पाकिस्तान थर थर कांपता है। और इसी कड़े विजन के साथ यूएई ने भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को सीधे 5वें गियर में डाल दिया है। और रियाद को अब यही सबसे बड़ा डर सता रहा है कि यूएई की यह नई ब्रह्मोस पावर पूरे खाड़ी देश में सऊदी अरब के पारंपरिक दबदबे को हमेशा के लिए ख़त्म करके रख सकता है। आपको बता दो कि आज का यूएई वो छोटा देश नहीं रहा जो सिर्फ कच्चा तेल बेचा करता था, बल्कि वो भारत की मजबूत दोस्ती के दम पर एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर निकल चुका है। यूएई अपनी नेशनल रक्षा के लिए अब अमेरिका या फिर किसी पश्चिमी देश का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। उसके पास अमेरिका के F-16 फाइटर जेट हैं, इजराइल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हैं और यूरोप की मिसाइलें भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बेड़े में कमी थी तो सिर्फ एक ऐसे किलर मिसाइल की जो ज़मीन और समंदर दोनों ही प्लेटफॉर्म से दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचा सके। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी पिन पॉइंट प्रिसीजन स्ट्राइक है, यानी अगर हमारा निशाना दुश्मन के बंकर की एक छोटी सी खिड़की पर है तो यह मिसाइल सीधे उस खिड़की को चीरते हुए भीतर जाकर ब्लास्ट करेगी। और यूएई इसी सटीकता का पूरी तरह से कायल हो चुका है। आपको बता दो कि भारत के लिए यह रक्षा सौदा पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस का सफल निर्यात करने के बाद अगर यूएई के साथ यह मेगा डील फाइनल हो जाती है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर हब बन जाएगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर दोनों देशों के यूजर्स के बीच एक भयंकर डिजिटल वॉर छिड़ी हुई है। सऊदी अरब के यूजर्स ब्रह्मोस की इस डील को मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय अस्थिरता की वजह बता रहे हैं और उनका तर्क है कि इससे हथियारों की एक नई रेस शुरू हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे दोस्त यूएई के यूजर्स ब्रह्मोस की मारक क्षमता और तबाही के वीडियो लगातार शेयर करके बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, स्वागत है भारत की आसमानी बिजली का यूएई में। पाकिस्तान के यूजर्स इसमें एक अलग ही लाचारी का एंगल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो आतंकी देश बुरी तरह से डरा हुआ है कि अगर अरब मुल्कों के पास भारत की ब्रह्मोस पहुंच गई तो पाकिस्तान का इस्लामिक ब्रदरहुड वाला पुराना प्रोपेगेंडा और उनकी थ्योरी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि जिस मिसाइल ने उनके एयरबेस को उड़ाया उसी का रेड कारपेट स्वागत अब उनका सबसे करीबी दोस्त दुबई करने जा रहा है। ये महाडील साफ दर्शाती है कि साल 2026 का यह नया भारत अब रक्षा के मोर्चे पर सिर्फ दुनिया से हथियार खरीदने वाला आयातक देश नहीं बनना चाहता, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को अपने सबसे घातक हथियार बेचकर बड़े मुनाफा कमा सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है, सैन्य पावर हाउस बन सकता है। और सऊदी अरब की नाराजगी और पाकिस्तान की यह चीख पुकार इस बात का सीधा और 100% सटीक सबूत है कि भारत का कूटनीतिक तीर बिल्कुल सही जगह पर फिट एक्यूरेटी के साथ बिल्कुल पिन पॉइंट जाकर लगा है। ब्रह्मोस ने मिडिल ईस्ट की शतरंज की बिसात को पूरी तरह से पलट कर रख दी है और हमारी यह बढ़ती सैन्य आत्मनिर्भरता ये साफ दर्शाती है कि भविष्य की इस वैश्विक रेस में भारत अब किसी का फॉलोअर्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है कि देखो कैसे एडवांस हथियार बनाया जाता है और कैसे उन्हें सुपर पावर्स को बेचा जाता है। और यही वजह है कि आज जब भारत के ब्रह्मोस को दुबई में देखने की खबर आई तो सऊदी अरब के भड़कने और पाकिस्तान की चीख पुकार से पूरी दुनिया के रणनीतिकारों का मुँह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और क्या भारत को सऊदी अरब की नाराजगी की रत्ती भर भी परवाह किए बिना यूएई को यह महाविनाशक हथियार तुरंत दे देनी चाहिए? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर राय को बहुत ही गौर से पढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।